इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जो पीनट के नाम से कॉइन है, यानी कि सोलाना बेस्ड म्यूम कॉइन्स जितने भी हैं वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। लगभग सभी सोलाना बेस्ड म्यूम कॉइन्स अभी $1 या फिर उससे ज़्यादा ही चल रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ा कारण बन गया कि क्यों अभी सोलाना वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन बन चुका है इथेरियम के बाद। आप देख सकते हैं टॉप ऑल्ट कॉइन्स में देखें तो पहले इथेरियम आता है, फिर USDT आता है जो कि एक्चुअल में तो स्टेबल कॉइन के बराबर रहता है, तो इसको हम ऑल्ट कॉइन्स में नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको हम स्टेबल कॉइन्स में इंक्लूड करेंगे। तो दूसरे नंबर पे जो है वो है सोलाना, जो है $104 बिलियन का मार्केट कैप। इसके बाद BNB का मार्केट कैप आता है जो है $92 बिलियन का मार्केट कैप, यानी कि सोलाना वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन बन चुका है इथेरियम के बाद। इथेरियम का इतना बड़ा मार्केट कैप होना या फिर इसका जो ओवरऑल वैल्यू जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके पीछे जो मेन हाथ है वो है कि सोलाना के इकोसिस्टम के जितने भी कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। और इनमें से एक ही है पीनट द स्क्विरल, जिसका आप कॉइन सर्च कर सकते हैं PNUT के नाम से। $2 के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है, $2 बिलियन तक इसका मार्केट कैप है इस वक्त, और अभी भी आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देने लायक ये कॉइन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों पीनट इस तरीके से बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, तो ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसी के साथ हम पेपे कॉइन की भी बात करेंगे, तो वीडियो को भी लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉलफिट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी अपडेट साथ के साथ मिलने वाली है ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो पीनट एक्चुअल में स्क्विरल के नाम पर रखे गए, यानी कि गिलहरी है जिसके नाम पे ये कॉइन का नाम रखा गया, और ये एक मार्क लोगन के नाम से इंसान था जिसके पास ये एक गिलहरी थी, यानी कि एक स्क्विरल थी। स्क्विरल और इसी के साथ रैकून, ये दो इसके पास जानवर थे जिनको रेबिस का बताया गया था कि इनको रेबिस है, लेकिन टेस्ट होने के बाद पता चला कि एक्चुअल में इनको रेबिस नहीं है। रेबिस नहीं भी थी, लेकिन फिर भी इनको क्या है कि बीमारी ना होने के बावजूद डेथ पेनल्टी, एक तरीके से डेथ मिल गई, इनको सीज कर लिया गया था स्टेट के द्वारा। तो इस पीनट को और रैकून को दोनों को न्यूयॉर्क अपस्टेट के द्वारा फोर्सिबली सीज कर लिया गया था, और उसके बाद जो रेबिस के टेस्ट थे वो भी नेगेटिव आए थे, यानी कि इनको रेबिस नहीं था, लेकिन फिर भी इनको पकड़ा गया, इनको मार दिया गया, इनका गला काट दिया गया, जिसकी वजह से ये जो पीनट है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इसके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग रहे, और आप देख सकते हैं पीनट की जो वैल्यू है अभी $2 के आसपास चल रही है, और पीनट में हमें लगातार एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि सोलाना के इकोसिस्टम है, यानी कि सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है। सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एक अच्छी वैल्यू पे रहते ही रहते हैं, और इसके पीछे जो कहानी है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है लोगों को। तो यहाँ पे पीनट और एक्ट, आपने इन दोनों कम्युनिटीज़ को, इन दोनों कॉइन्स को देखा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है, दोनों में प्रॉफिट बहुत बड़ा है। और पीनट को क्या है कि 11 नवंबर को OKX के ऊपर भी लिस्ट किया गया। इससे हमने इसको देखा कि बाइनेंस के ऊपर है, क्यूकॉइन के ऊपर है, बाइबिट के ऊपर है, Crypto.com के ऊपर है, लगभग सारी एक्सचेंजेस के ऊपर पीनट को लिस्ट किया गया। इसकी लिस्टिंग एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट थी सारी एक्सचेंजेस के द्वारा। तो पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर हमने देखा कि $1 बिलियन का इन्फ्लो आया है पीनट में। आप देख सकते हैं इतना बड़ा इन्फ्लो किसी भी मीम कॉइन में नहीं आता। इतने $1 बिलियन का इन्फ्लो एक मीम कॉइन में आना एक बहुत ही बड़ी बात है, और रातों रात हमने देखा कि यहाँ पे 1200% से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिला, जो कि ओवरऑल एक हफ्ते में मिला, लेकिन 24 घंटे के अंदर 240% प्रॉफिट हमने देखा इसमें, और इसकी वैल्यू अभी भी $2 से ऊपर चल रही है। तो इसके पीछे और भी रीजंस हैं, यानी कि अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं तो ये भी 84, 88 इसके बीच में चल रहा है, जैसे कि अभी 86 के आसपास चल रहा है। BTC का प्राइस हमने देखा 90 और $92,000 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप 3 ट्रिलियन से ऊपर चल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से चाहे कि कोई भी कॉइन हो, किसी भी तरह का कॉइन हो, वो हमें प्रॉफिट देने ही वाला है। और पीनट का अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश चल रहा है, और वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन पूरी मार्केट में बन चुका है, और आने वाले समय के अंदर भी हमें ये 150 से लेकर 300% तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो इसके पीछे जो सपोर्ट आई है वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे बड़ी सपोर्ट तो वहीं से आई है। न्यूयॉर्क सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है, उन्होंने एक बहुत ही गलत स्टेप उठाया, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पे पब्लिक आउटरीच भी रहा, और इलन मस्क ने भी इसका सपोर्ट दिखाया कि पीनट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कहानी सुनने में तो शायद आपको लगा कि बहुत सिंपल सी है, या फिर इतनी ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे कुत्तों की तरफ यानी कि डॉज या फिर शिबा इनू है, ऐसे उनकी तरफ कितनी ज़्यादा सपोर्ट रहती है, सिमिलरली स्क्विरल की तरफ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट रही है सभी लोगों की। अभी जो वैल्यू चल रही है पीनट की वो $2.3 के आसपास हम रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस $4 के आसपास है, और $4 क्रॉस होते ही हमें
$6 तक की वैल्यू आने वाले दिनों के अंदर दिख सकती है। अगर आप पीनट को ट्रेड करना चाहते हैं इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, तो आप मुद्रेक्स के ऊपर भी जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुद्रेक्स इंडिया का ऐसा एक्सचेंज है जो कि इंश्योरेंस देता है हमारे फंड्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज हमारी जितनी भी रहती हैं वो सारी की सारी सेफ रहती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि अभी जो स्क्विरल है इसके नाम पे पीनट के नाम से कॉइन आया और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर गया। सिमिलरली जो रैकून था, रैकून का नाम यहाँ पे फ्रेड था, यानी कि उसी मार्क लोंगो जो न्यूयॉर्क में रहते हैं उनके पास एक फ्रेड के नाम से रैकून भी था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें फ्रेड के नाम से जो रैकून है वो भी एक अच्छा प्रॉफिट दे जाए। अभी हम बात करेंगे पेपे के बारे में। तो पेपे कॉइन भी बहुत अच्छी हाइप में रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर हमने देखा कि पेपे कॉइन में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे कई सारे रीजंस रहे हैं। एक तो ये था कि इसकी जो लिस्टिंग आई, जो कि पहले रॉबिनहुड के ऊपर आई थी और अभी कॉइनबेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग आई, और इसी के साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला पेपे कॉइन में। लेकिन इसी दौरान हमने एक चीज़ देखी कि पेपे कॉइन का एक बहुत बड़ा डंप भी हुआ है। पेपे कॉइन के एक वेल जिसके पास 500 बिलियन कॉइन्स से पेपे कॉइन्स, वो सारे के सारे डंप किए गए और $45 मिलियन का प्रॉफिट बनाया गया। ओवरऑल इस वेल के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना जो कि 20x से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो पेपे कॉइन अभी भी एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है। यानी कि पेपे कॉइन में हमें कोई ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा लॉस हो गया या फिर एकदम से प्राइस डंप हो गया। तो अभी भी पेपे कॉइन बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आपको किसी और ऑल्ट कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे कि फ्लॉकी हो या फिर डॉज कॉइन हो, नीचे एक बार कमेंट जरूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर जल्दी लेकर आऊँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।